रचनाएं हैं वो साखी सबद रमैनी थी। इसी प्रकार से और इन्होंने गुरु को महत्ता दी है। इन्होंने ये कहा है कि हम यदि अपने गुरु को प्रसन्न रखेंगे, हम यदि अपने गुरु में ही ईश्वर मानेंगे, तो गुरु हमारा अगर प्रसन्न होगा तो हमको ईश्वर तक जाने की राह बताएगा। बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कई बार, जिन मानिस तै देवता करत न लागी बार। यानी हमारे जो गुरु हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने मतलब बढ़िया हैं कि उनको जरा सी भी देर नहीं लगी हमको मनुष्य से देवता बनाने में। और कवि ने ये भी कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो उन्होंने कहा है कि गुरु की मतलब महत्ता बताई है कि जो गुरु हैं मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ कि जिन्होंने हमें वहाँ तक जाने की, भगवान तक जाने का रास्ता बताया। तो इसलिए गुरु की महत्ता हुई। इसके पश्चात फिर इसमें भी दो हैं, एक क्या है प्रेम मार्गी है, और एक तो जो है मतलब ये निर्गुण भक्ति की उपासना है। दूसरी क्या है ये प्रेम मार्गी और मतलब साधुवादी। तो जो प्रेम मार्गी है इस शाखा में मतलब ज्ञानाश्रयी तथा प्रेमाश्रयी हुई। तो ज्ञानाश्रयी के तो ये कबीर दास, मलूक दास ये सब हैं, और जो मतलब ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रयी है तो उसमें जायसी हैं। तो जायसी जी ने प्रेमाश्रय, प्रेम का आश्रय लेकर के उन्होंने निर्गुण भक्ति की उपासना की, और उन्होंने पूरा पद्मावत लिखा। ठीक है, तो उन्होंने पद्मावत लिखा कि राजा जय सिंह के यहाँ जा कर के रतन सेन के लिए 12 मासा लिखा था कि मतलब प्यू जो गए पुनिकीन न फेरा। और मतलब रानी जो पद्मावती हैं वो परेशान हैं, विरह में व्याकुल हैं, और उनके पति बाहर गए हैं, उन्होंने फिर दोबारा जो है फेरा नहीं किया है, तो वो किसी के चक्कर में फंस गए हैं, किसी स्त्री के चक्कर में फंस गए हैं। ऐसा कह करके पद्मावत 12 माहों का है, 12 मास पूरे उसमें दिए हुए हैं। अब इसके पश्चात दो आते हैं, कौन से, रामाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। कौन कौन सी है, रामाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो रामाश्रयी शाखा में राम का वर्णन है, राम को मतलब अपना उपासक बताया है, और कृष्णाश्रयी भाषा में कृष्णाश्रयी धारा में कृष्ण को अपना ईश्वर बताया है, उपासक बताया है। तो देखिए सूरदास जी जो हैं